अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्री के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप्स को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्रुप थ्री की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ग्रुप फाइल्स, सेमी ग्रुप्स और मोनाइट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम ग्रुप्स के रिलेटेड डिस्कस करने लगे हैं कुछ थ्योरम्स को, और ये थ्योरम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, और इसके पीछे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसे भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर आज के पहले थ्योरम से। जी तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले आप देखेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, और फिर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के रिलेटेड ही हमारे पास एक थ्योरम है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट स्टूडेंट वो एलिमेंट होता है कि एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप G is said to be idempotent is said to be idempotent if x square is equal to x। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि मतलब ये एक अंडरस्टूड बात है कि ग्रुप में ऐसा एलिमेंट जिसका स्केयर लेने के बाद दोबारा से वही एलिमेंट आ जाए, ऐसा एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है। आइडेंटिटी देखें ना, आप 2 का स्केयर ले रहे हैं तो वो तो आपके पास 4 आने वाला है। आपके पास ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं कि जिसको आप इसका स्केयर लें और दोबारा से आपके पास वही एलिमेंट आ जाए। मिसाल के तौर पे देखें ना, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कौन से हैं, एक 0 है एक 1 है। तो आप 0 का स्केयर लेंगे तो वो अगेन 0 आने वाला है, 1 का स्केयर लेंगे तो अगेन 1 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास थ्योरम नंबर 1 जो है वो जनरेट हो चुका है। थ्योरम नंबर 1 क्या है कि द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट the only idempotent element in a group G is identity element यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रुप जी में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ऊपर डिस्कस भी किया कि ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेम्पोटेंट होता है, क्योंकि उसका स्केयर लेने के बाद अगेन आपके पास कोई एलिमेंट आ जाएगा। तो आपकी इसका प्रूफ पे देखें स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे कोई x, लेट x बिलोंग्स टू G बी द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात बता दी कि G से बिलोंग करने वाला जो x है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन क्योंकि x जो है वो G से बिलोंग करता है, देखिए स्टूडेंट्स इस बात को समझने की जरूरत है कि x जो है वो G से बिलोंग करता है। तो अगर x G से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि x में वो तमाम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज है। मतलब x के अंदर क्लियर लॉ भी होल्ड कर रहा है, x के अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, x के अंदर इनवर्स भी होल्ड कर रहा है, x के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, x आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स पे आप इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि x क्या है, x एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो जब आप बोथ साइड्स पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इस x स्क्वायर को स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, इस x स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हैं जी x डॉट x की फॉर्म में, which implies that x इनवर्स डॉट, इस x स्क्वायर को आप क्या लिख लेंगे, x डॉट x, और ये आपके पास क्या आने वाला है, e आने वाला है। आपको मालूम है x इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। यहाँ से आप क्या करें जी x, ये x आपके पास अलग आ गया, तो x डॉट x ये आपके पास क्या आने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट e आने वाला है। तो e से जब आप किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को जब भी आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास क्या आने वाला है, x आने वाला है। तो आपने क्या देखा, x आपके पास क्या आया है, e आया, और x बताते खुद क्या था, एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट था। इसका मतलब है कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ग्रुप में क्या होने वाला है, e होने वाला है। हमने उसको जनरली प्रूफ भी कर दिया।
मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कैली टेबल को आपने वेरीफाई करना है। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है कैली टेबल के रिलेटेड, इसमें से मैं आपको सिर्फ एक करवा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस रहे और आप वैसे इसके रिलेटेड आपके एग्जाम में पेपर में तो नहीं आता, बीएससी में तो आता है लेकिन बीएस में तो नहीं आता, लेकिन यह है कि हम इसको देख लेते हैं फिर भी। एग्जाम्पल समझ लें, ये आपके पास एग्जाम्पल है बाय यूजिंग कैली टेबल। आपने इसे प्रूफ करना है। क्या लिखा हुआ है, लेट जी इज इक्वल टू, जी का एक सेट आपको दे दिया है 1 -1 आयोटा एन माइनस आयोटा। show that G under multiplication is a group। ये बात आपने शो करनी है। जी तो स्टूडेंट्स ये आप किस तरह से शो करेंगे, इसके लिए आप यूज करते हैं कैलिस टेबल का। अब कैलिस टेबल क्या होता है, यहाँ आप लगाते हैं जो अपने ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन है ज़ाहिर ऑपरेशन। आपने एलिमेंट्स को रोज और कॉलम वाइज लिख लेना है। 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा आपके पास आ गया। सिमिलरली 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास स्टूडेंट्स 1 ही आने वाला है। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास -1 आने वाला है। मतलब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो अगेन वही आपके पास आती है। सिमिलरली -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी एज इट इज आएगा। अयोटा आ गया, अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आपके पास आ गया। अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज माइनस अयोटा। अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा विच इज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा विच इज अयोटा स्क्वायर, और बाहर माइनस की वजह से वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आने वाला है माइनस अयोटा। अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास आने वाला है 1 सॉरी अयोटा एंड माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा ये आपके पास आने वाला माइनस अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा विच इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। डी तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि ये जितने भी आपके पास आउटपुट्स आए हैं, ये सारे के सारे आउटपुट किससे बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ हम जी की प्रॉपर्टीज सारे लिखने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे क्लेयर लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लेयर लॉ कैसे होल्ड करता है, आपने देखा ना, इनको मल्टीप्लाई किया तो अगेन वही एलिमेंट आए हैं जो कि क्या थे, ग्रुप के एलिमेंट थे। अगला क्या है जी, एसोसिएटिव लॉ भी जब क्लेयर लॉ होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आपने स्टूडेंट्स एक बात वैसे याद रखनी है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, ये दोनों हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एडिशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब थर्ड प्रॉपर्टीज की हम देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपने देखा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द फोर्थ वन इज, आपने चौथी क्या लिखना होता है, इनवर्स। इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ देखें इनवर्स के लिए स्टूडेंट्स, अब देखें 1 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जवाब में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो अगेन आप दायरा 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो इसके अंदर सेट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स 1 का तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब -1 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो आगे जवाब में आपको आइडेंटिटी आ जाए, जाहिर आपको -1 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। उसके बाद हम आगे चेक करते हैं अयोटा का इनवर्स। तो अयोटा का स्टूडेंट्स, अयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करें, अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 आ जाए। तो यकीनन आपको अयोटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस अयोटा के साथ। तो माइनस अयोटा तो वहाँ पे मौजूद है, तो अयोटा इनवर्स आपके पास क्या आ गया, माइनस अयोटा आ गया। सिमिलरली माइनस अयोटा को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो यकीनन आपको इसके माइनस सॉरी यहाँ प्लस अयोटा -1 तो प्लस अयोटा से करेंगे। तो इसका मतलब है
कि माइनस अयोटा जो है इसका इन्वर्स क्या आ रहा है आपके पास, प्लस अयोटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स लॉ एग्जिस्ट। चारों प्रॉपर्टी स्टूडेंट सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो चारों प्रॉपर्टी जब स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात आप यहाँ पे लिख देंगे कि जो गिवन ग्रुप है वो क्या है, ग्रुप है। सो द गिवन G under multiplication is a group, which is a required answer। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल। आपने जस्ट प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। इसके साथ आपने एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। आई होप कि आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, और ये आपने मुझे सॉल्व करके देनी है प्रैक्टिस एग्जाम्पल। प्रैक्टिस एग्जाम्पल क्या है जी, लेट G इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा प्लस माइनस J प्लस माइनस K। शो दैट G इज अ ग्रुप। इसे आपने ग्रुप शो करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और एक और भी लिखें एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल। प्रैक्टिस एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स के लेट S इज इक्वल टू 0 1 2 3 and 4 be the set of Revity class modulo 5 show that S is a group under addition। जी तो सर सिर्फ मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मिसाल के तौर पे इनके अंडर एडिशन है, तो जब आप 4 और 3 को आपस में ऐड करेंगे कैलरीज टेबल में तो आपके पास आंसर आएगा 7। तो 7 तो इस टेबल से बड़ा हो रहा है, ठीक है, 7 तो इस सेट से बड़ा हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस 7 में से आपने क्या करना है, 5 को माइनस कर देना है, तो रिजल्ट क्या आएगा 2। तो आपने जो ये रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को आपने कैलरीज टेबल में पुट करना है। तो इसका टेबल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको शायद इसके टेबल बनाने में मसला पेश है। यहाँ पे अंडर एडिशन आपने लिखना है 0 1 2 3 4 and 5 5 4। सिमिलरली 0 1 2 3 and 4। सर 0 प्लस 0 आपके पास 0 आने वाला है, 0 में कोई भी चीज़ ऐड हो अगेन वही आपके पास आंसर आएगा। तो फर्स्ट मैंने तो एज इट इज लिख दिया। 1 प्लस 0 आपके पास 1 आने वाला है, 1 प्लस 1 आपके पास 2 आने वाला है, 1 प्लस 2 आपके पास 3 आने वाला है, 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ गया। देखिए 4 आ गया, 4 भी नहीं होना चाहिए और 4 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, 4 माइनस सॉरी 5 माइनस रेडिडी में से आपने उसको उतना सब्ट्रैक्ट कर देना है। सॉरी 4 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यस 4 आप लिख सकते हैं, सॉरी 4 आप लिख सकते हैं, 5 नहीं होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 प्लस 1 आपके पास 4 हो गया, 4 प्लस 1 आपके पास 5 हो गया, तो 5 माइनस 5 आप करेंगे तो विच इज इक्वल टू 0। 5 माइनस 5 क्यों किया, जो आपके पास मॉड्यूल है उससे आपने क्या करना है, माइनस करना है। 2 प्लस 0 आपके पास क्या आ गया 2, 2 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 3, और 2 प्लस 2 आपके पास आ गया 4, 3 प्लस 2 आपके पास 5 आया, तो ऑब्वियसली आप 0 लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूल में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो 0 आने वाला है। 4 प्लस 2 आपके पास 6 आ गया, तो 6 माइनस 5 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1। 3 प्लस 0 आपके पास 3 आ गया, 3 प्लस 1 आपके पास 4 आ गया,
3 + 2 आपके पास 5 आया तो आपने उसकी जगह पे क्या लिख देना 0, क्योंकि 5 नहीं होना चाहिए आपके पास, मतलब 4 से बड़ा जो भी आपके पास आएगा, 4 से बड़ा आपके पास जो भी आएगा उसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसे आपने डिवाइड करना है, सॉरी माइनस करना है आपके पास जो भी मॉड्यूल होगा। इसी तरह से आपने जनाब आगे आपके 3 + 3 आपके पास आ गया 6, 1 आपने लिखा, 3 + 4 आपके पास आ गया 7 तो आपने 5 लिखा, सॉरी 2 लिखा। सिमिलरली 4 + 0 आपके पास आ जाएगा 4, 4 + 1 आपके पास आ गया 5 तो आपने 0 लिखा, 4 + 2 आपके पास 6 आ गया तो आपने 1 लिखा, 4 + 3 आपके पास 7 आ गया और 7 तो आपके पास आपने 2 लिखा, 4 + 4 आपके पास 8 आ गया, 8 आपके पास आ गया तो 8 - 5 आपके पास 3 आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। यहाँ आपने इसके बाद प्रॉपर्टीज लिख लेनी है। मेन काम आपका यहाँ पे क्या है, आपने मुझे इसका इनवर्स निकाल के बताना है कि इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इनवर्स आप अगर फाइंड आउट करना सीख जाते हैं तो फिर तो आपके लिए इसमें कोई मसला है ही नहीं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट थ्योरम्स की तरफ। ये थ्योरम हमारे पास है स्टूडेंट्स के फॉर एनी एलिमेंट, for any 3 elements, A, B, C in a group G, AB is equal to BC, which implies B is equal to C, and BA is equal to CA, which implies B is equal to C। ये बात आपने जी बतानी है कैंसलेशन लॉ के जरिए। ये बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कैंसलेशन लॉ लिखा हुआ है। अब इसका सोल्यूशन देखें प्रूफ का कि फॉर ए बी सी, अब वो क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है वो जी के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ए बी सी जो है वो ग्रुप के तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, बिलोंग्स टू जी। आप इसे लिख सकते हैं ग्रुप के तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ए सी होने वाला है। तो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स तो यू विल गेट ए इनवर्स ए बी विच इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। नाउ बाय एसोसिएटिव लॉ, अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट्स क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ए बी सी जो है वो तीनों ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बाय एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स ए आपके पास क्या आने वाला है, ई आने वाला है, और ए इनवर्स ए आपके पास ई आने वाला है। तो which implies that b is equal to c, which implies that b is equal to which is the required answer। सिमिलरली आप इसका राइट कैंसिलेशन लॉ खुद प्रूव करेंगे। आप ले लेंगे बी ए इज इक्वल टू बी सी ए, एंड नाउ टेकिंग इनवर्स ऑन, चलिए मैं करवा देता हूँ, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स तो यू विल गेट बी ए इनवर्स बी ए इंटू ए इनवर्स सी ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स आपके पास आ गया, सी ए इनवर्स आपके पास आ गया। नाउ ए इनवर्स आपके पास ई आने वाला है, ए इनवर्स आपके पास ई आने वाला है। तो बी डॉट ई आपके पास आ गया, बी इज इक्वल टू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इस थ्योरम की, वेरी सिंपल थ्योरम। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड एक थ्योरम है उसकी तरफ। थ्योरम आपके पास क्या है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स for any two elements A B in a group G, the equation Ax is equal to B and Xa is equal to B have unique solutions, have unique solutions।
प्रूफ देखें इसका। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, लिखेंगे फॉर ए बी इन अ ग्रुप जी, फॉर ए बी in a group G, AX is equal to B. Taking inverse on both sides, you will get A inverse AX is equal to A inverse B. A inverse A into X is equal to A inverse B. Now this is your equal to E. So EX is equal to A inverse B. और X is equal to आपके पास क्या आ गया, A inverse B. Which is the solution? ठीक है जी, which is the solution of AX is equal to B? Which is solution to AX is equal to B. Now अब हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, यूनिकनेस इसकी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है जी, यूनिकनेस के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो AX इज इक्वल टू B दिया हुआ है, इसी के आप क्या करेंगे, दो एलिमेंट ले लेंगे x1 और x2, ठीक है, फॉर यूनिकनेस। आप क्या करेंगे कि AX1 इज इक्वल टू B एंड AX2 इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब क्या है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। थस AX1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, AX2 आ जाएगा। देन बाय लेफ्ट कैंसिलेशन ला A और A आपस में कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, x2 आने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी मेथडोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, अब आगे इसका एक और थ्योरम करते हैं। Let G be a group. Let G be a group let A belongs to G, have order n, then for any integer k, ak is equal to E, if and only if k is equal to nq. Only if k is equal to nq, where q is an integer. प्रूफ देखें जी, लेट G be any group। हाँ, यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स के हैव ऑर्डर n। अब ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को सबसे पहले समझें कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप में आपने क्या करना होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप में स्टूडेंट्स आपने एलिमेंट की वो पावर लेनी होती है जिस पावर को लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाए, ई आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है ना, तो अंडर एडिशन और मॉड्यूल आप कह लें कि 2 3 4 है, मॉड्यूल 5 कर लें आप। ठीक है, मॉड्यूल 5 कर लें तो देखें 2 की पावर अगर आप लेते हैं 1, इसका मतलब क्या हुआ 2 विच इज़ वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पे तो आपके पास नहीं आया। 2 की पावर आप 2 लेते हैं विच इज़ 4, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि आप 2 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2 को 2 टाइम्स आपने ऐड किया तो आंसर क्या आया 4। इसको आपने मॉड्यूल से आप माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह 2 की पावर आपने लिया 3, 3 के मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स आप 2 को ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 पे भी आपके पास नहीं बन सकता, क्योंकि आप करें तो 1 आपके पास आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 चाहिए। इसके बाद अगर आप क्या करें, आप 2 की पावर 4 ले लें, तो इस 4 का मतलब क्या है कि आपने 2 को 4 टाइम्स ऐड करना है, तो आपके पास 8 आ गया। तो 8 से भी आपके पास बात नहीं बन रही क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा। 2 को अगर आप 5 टाइम्स करते हैं तो क्या आ रहा है 2 + 2 + 2 एंड +2, मतलब 2 की पावर मतलब 10 आपके पास आ रहा है।
ठीक है। तो 10-5 करें तो इससे 100 ऑन स्टूडेंट्स ही आपके पास चलता जाएगा, ठीक है। आपने देखना है कि ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल ही ना, आपने देखना है कि वहाँ पे आपने देखना है कि कौन सी ऐसी पावर है जहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। तो वो जो आपके पास पावर होगी ना, उस पावर को आप क्या कहेंगे, उस पावर को आप स्टूडेंट्स कहेंगे ऑर्डर कहेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे क्या करना है। अपना थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम में स्टार्ट करते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। अगर ए जो है वो जी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है ए का वो क्या होने वाला है एन, मतलब ए एन इज इक्वल टू ई आपके पास होता है ना ऑर्डर के डेफिनेशन में। तो इसका मतलब क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ई आपने लिखा तो इसको आप ओ ए इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया एन। हमने क्या बात प्रूव करनी है, वी हैव टू प्रूव दैट ए के मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ए के इज इक्वल टू आपके पास क्या है ई है, वेयर की के बिलोंग्स टू जी। इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एन क्यू, वेयर एन एन क्यू आर इंटीजर्स, जो बात ऊपर हमने की है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ में आप क्या करते हैं, पहले एक चीज़ को लेते हैं उसके बाद आप दूसरे को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर को। सपोज कर लें के इज इक्वल टू एन क्यू, दोनों साइडों पे आप ले लें बेस ए, के इज इक्वल टू एन क्यू सॉरी प्लस आर भी साथ में ले लें, एन क्यू प्लस आपके पास क्या आ गया आर। सो ए के इज इक्वल टू, इन्हें ब्रेक करके लिख दें, ये आपके पास आ जाएगा ए एन क्यू डॉट ए आर। एंड नाउ यू नो डैट के प्रीवियसली यहाँ पे आपके पास ऊपर गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो ए के है वो किसके इक्वल है, ए के जो है वो ई के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसे लिख सकते हैं ए एन होल रेज टू पावर क्यू डॉट आपके पास क्या आ गया ए आर। एंड यू नो डैट के ए एन किसके इक्वल है, यहाँ पे ई के इक्वल है। तो आइडेंटिटी की स्टूडेंट्स कोई भी पावर हो तो अगेन आपके पास वो क्या आ जाता है, अगेन आपके पास वो आइडेंटिटी आ जाता है। तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए के इज इक्वल टू ई डॉट ए आर एंड ए के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ए आर आ गया। सो विच इज इक्वल टू ए आर। नाउ स्टूडेंट्स ए के आपके पास किसके इक्वल आ गया है जी, ए आर के इक्वल आ गया। बट आपने अभी ऊपर थोड़ी देर पढ़ा ये जो ए के है ये किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन हमारे पास आ रही है। थस हम यहाँ पे लिखेंगे थस ए आर इज इक्वल टू ई वेयर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन एन, विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन, जो कि कंट्राडिक्शन है क्योंकि हमने तो ऊपर बताया कि ए एन इज इक्वल टू ई है, अनलेस आर इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करें जी, आर को आपको क्या पुट करना पड़ेगा 0। नाउ के इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है, यहाँ पे आपने आर को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू एन क्यू आपके पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स इसे आप पावर ए में लिख लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए के इज इक्वल टू ए एन क्यू। तो मज़ीद आप इसे क्या लिखेंगे, ए के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन एन क्यू एंड ए के इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, क्योंकि ई ए एन किसके इक्वल होता है ई के, और ई की पावर आप क्यों लेंगे तो आपके पास अगेन आपके पास ई आने वाला है। आगे स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल प्रॉब्लम है। एग्जांपल है स्टूडेंट्स लिखा बाय शो डैट एस इज इक्वल टू 1 3 5 7 is a group under multiplication module 8 and
आल्सो यू हैव टू फाइंड द ऑर्डर। यहाँ अब आपने क्या करना है, ऑर्डर भी मालूम करना है। फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर का मैंने आपको तरीका बता दिया, मैं इसमें दोबारा से बता देता हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब आप ऑर्डर को समझें। ऑर्डर के रिलेटेड स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया है कि ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि आपने क्या करना है, एलिमेंट को उस ऑपरेशन के अंडर उस पावर में लिखना है जिस पावर में लिखने के बाद आपके पास, जिस पावर में लिखने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाए। ठीक है ना। तो आपके पास देखें जी, एलिमेंट आपको दिए में 1 3 5 7। अब आपको मालूम है कि 1 का ऑर्डर तो 1 ही होने वाला है, क्योंकि 1 की आप अगर पावर 1 लेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 आपके पास इक्वल हो गया 1 के। ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के। इसी तरह स्टूडेंट्स आप 3 की ऐसी कौन सी पावर लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। ऑब्वियसली अगर आप 3 की पावर 2 लेते हैं तो वो आपके पास क्या आने वाला है, 9। 9 में से आपने क्या करना है जी, इस 9 को आप क्या करें, डिवाइड करें मॉड्यूल के ऊपर, तो रिमाइंडर आपके पास देखें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 3 आपके पास स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। इसी तरह आप 4 पे आ जाएं, तो 4 का आप देखें 4 है या 5 है, 5 है सॉरी। अब 5 का अगर आप देख लें, 5 की पावर अगर आप 2 लेते हैं तो वो क्या आता है 25, और 25 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 8 3 24, और आपके पास पीछे क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 5 आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। और ऑर्डर ऑफ 7 देखें, 7 7 49 आपके पास है। तो 7 स्क्वायर, अगर आप 7 स्क्वायर करते हैं 49 आपके पास आ रहा है, और 49 को अगर आप 8 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 6 48, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ 7 भी आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका समझ आ गया होगा। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मज़ीद कुछ टॉपिक्स की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।